सीनियर अभी आपके बीच में आ रहे हैं, मिस्टर विशाल पवार सर। वो कुछ चीजें आपके बीच में डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट हमारे गेस्ट को आपके बीच में प्रेजेंट करेंगे। सो थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। थैंक यू जफर जी, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने शेयर्स एक्चुअल में क्या होता है और शेयर्स का निर्माण कैसे हुआ, शेयर्स किसे बोलते हैं और क्रिप्टो करेंसी किसे बोलते हैं, इसका बेसिक इंफॉर्मेशन सभी को दिया। और मैं आशा करता हूँ सभी ने इसको बहुत अच्छे से समझ के अपने आप को इस काबिल बनाओगे कि अपने टीम में ये आप डुप्लीकेशन कर पाओ। थैंक यू सो मच। देखिए, हम अभी सर ने तो आपको डिटेल इंफॉर्मेशन बेसिक दे ही दिया। हम अभी अपने सिर्फ फ्यूचर शेयर्स के बारे में बात करते हैं, जो मैंने लास्ट टाइम टॉपिक लिया था उसी को मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, हमारा फ्यूचर शेयर्स का प्राइस स्टार्ट हुआ था 0.10 से मई महीने में, और 0.10 पे कितना शेयर्स कंपनी अलॉट करने वाला था वो हर पायदान पे कंपनी ने दिया है कि हम इस पॉइंट पे इतना शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। और कंपनी वैसा करते करते हम आज देख पा रहे हैं कि हम 0.98 तक पहुंच चुकी है और सिर्फ 2 कदम दूर है 1 यूरो का रेट अचीव करने के लिए। बट जैसे हमारे शेयर्स का कैलकुलेशन होगा, रेड आईडी ग्रीन आईडी जिनका पी हुआ है जिनका नहीं हुआ है वो सारा कैलकुलेशन होके एक फिगर आएगा सामने हमारे, और हम फिर इस शेयर्स का रेट को 10 से 15 यूरो 0 सेंट से नीचे आता हुआ देखेंगे। और उसके बाद फिर कंपनी तय करेगा कि वो पूरा का पूरा स्टेक उनको उनके पास रखना है या हमें और कंपनी नए यूजर्स के लिए उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेगा। तो आने के बाद हमें पता चलेगा ही। हम ये देखते हैं दोस्तों कि हमें शेयर्स मिलते कैसे और कंपनी हमारा शेयर का डिस्ट्रीब्यूशन करते कैसे। ये चीजें समझने के लिए हम 6 मुद्दों को समझते हैं और 6 तरीके से कंपनी जो हमें डिस्ट्रीब्यूशन करता है शेयर्स का वो किस तरीके से। सबसे पहला, कंपनी रजिस्ट्रेशन बोनस यूजर, जो हम रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके पीछे कंपनी जो हमें शेयर्स देती है 50 यूरो के, वो हमें मिलते हैं। सेकंड होता है रजिस्ट्रेशन बोनस फ्रॉम टीम, उसके तरीके से हमें सेकंड टाइप से शेयर्स का मिलना होता है। तीसरा होता है स्पॉन्सर 10x बोनस। स्पॉन्सर 10x बोनस मतलब जो कंपनी ने पीछे कैंपेनिंग चलाया था उसमें कंपनी ने स्पॉन्सर के 10 गुना बोनस के तौर पे हमें शेयर्स दिए थे, वो तीसरा पायदान है। चौथा है वेरिफिकेशन बोनस फ्रॉम टीम, जो अपना टीम साथ लेवल में वेरिफिकेशन करता है और हर लेवल से हमें जो शेयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो वेरिफिकेशन टीम बोनस में आता है। पांचवा है स्पेशल कैंपेनिंग फ्रॉम टीम। अभी जो कंपनी अलग अलग तरीके की कैंपेनिंग चलाते हैं और हमारे टीम में जो लोग हिस्सा लेते हैं और उसके नाम उस डैशबोर्ड पे आते हैं या उस कैंपेनिंग में उनका अचीवमेंट होता है तो वहां से हमें शेयर्स मिलता है। और लास्ट है स्पेशल कैंपेनिंग। स्पेशल कैंपेनिंग मतलब हम अपने खुद को उस कैंपेनिंग का हिस्सा बनाते हैं, उस पायदान पे, उस डैशबोर्ड पे, उस लीडर बोर्ड पे हम अपने आप को स्थापित करते हैं, तो हमें स्पेशल कैंपेनिंग की तरफ से, कंपनी की तरफ से अलग शेयर्स और कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो ये 6 तरीके हैं कंपनी के शेयर्स हमें मिलने के। और अगर हम इसको देखा जाए तो आप हर कोई अपने एफएस टेबल के सेक्शन में जाके देख सकता है कि कंपनी कितने सटीक तरीके से टाइम वाइज, डेट वाइज और सेकंड वाइज, मिनट सेकंड वाइज कंपनी ने अपने शेयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, कब किया है, क्यों किया है और किस लिए किया है, ये सारा ब्यौरा आपको आपके डैशबोर्ड पे नजर आएगा। और ये दोस्तों दुनिया में कोई भी स्टॉक एक्सचेंज या शेयर मार्केट की कंपनी ने अभी तक कस्टमर्स के लिए और यूजर्स के लिए नहीं दिया है। हाँ, दिया होता है तो सिर्फ अपने खुद के यूजर्स का दिया होता है। यहाँ पे कंपनी ने पूरे यूजर्स का पूरा लेखा जोखा हमारे सामने रख दिया है, ताकि कंपनी रियल में लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने जा रही है। और लिस्टेड होने के बाद आपको असल में कितने शेयर्स मिलेंगे, कब मिले थे, किस लिए मिले थे, और ये आप हिस्सेदारी इसका कितना परसेंट तक बना चुके हो अपने खुद के काम के ऊपर, ये सारा आपको आपके डैशबोर्ड पे डिटेल में शो करेगा। तो दोस्तों, ये जो रियल शेयर्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। और ये आप लगभग देख पा रहे हो, अभी हमारे पास टाइम लगभग निकल चुका है, पर जब तक फाइनल कैलकुलेशन कंपनी की तरफ से नहीं होता तब तक आप अपने लोगों को केवाईसी करके शेयर्स दिला सकते हो। फाइनल कैलकुलेशन होने के बाद कंपनी तय करेगा कि आगे क्या करना है और किस तरीके से आगे बढ़ना है। चलिए, हम शेयर्स को तो पिछले बार बहुत अच्छे से डिटेल में देखा था, अभी हम क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बात करते हैं। क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने एप्पल कंपनी के बारे में जरूर सुना होगा और समझा होगा। तो दोस्तों, एप्पल कंपनी के एक फाउंडर थे रोनाल्ड वायन करके,
और 1976 में ये फाउंडर थे, जो टॉप के 5-6 लोग फाउंडर थे, उसमें से इनका भी एक नाम था। और ये है कंपनी का मैनेजमेंट का बाकी का हिस्सा देखने वाले, और कंपनी का लोगो डिजाइनिंग के पार्ट भी रोनाल्डो के पास था। और रोनाल्ड जो थे, उनके पास कंपनी ने 10% का हिस्सेदारी दिया था। जो भी शेयर्स थे कंपनी ने अपने उस टाइम पे एप्पल कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं हुआ था, उनके भी पेपर के ऊपर शेयर्स थे। तो पेपर के ऊपर शेयर्स कंपनी ने उनको कितना परसेंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया था? 10% का। और उनको खुद को एप्पल कंपनी के ऊपर कुछ दिनों बाद उनको भरोसा नहीं था, या भरोसा नहीं आ रहा था ये फ्यूचर में कुछ अच्छा कर पाएंगे, या कंपनी कुछ अच्छे तरीके से अपने आप को स्थापित कर पाएगा। और उन्होंने कुछ दिनों में, कुछ सालों में वो शेयर्स बेच दिए, और 10% की शेयर्स उन्होंने उस टाइम पे बेचे थे मात्र $800 में। और उस टाइम के $800 उनके लिए बहुत बड़ी अमाउंट थी। मतलब आज के वो लगभग 8,000 से लेकर $8 लाख के बराबर है। उस टाइम पे उन्होंने सिर्फ $800 में बेचे थे। और अगर उसी शेयर्स का हम आज के दौर में अगर कैलकुलेशन देखें दोस्तों, 10% शेयर्स का, तो 70,000 करोड़ बराबर होता है। 70,000 करोड़, 70,000 करोड़ कोई कोई कंट्री की ये जीडीपी होती है दोस्तों। तो 70,000 करोड़ के सिर्फ 10% के शेयर्स उन्होंने गंवा दिए, अविश्वास रखने के कारण, या उनको विश्वास नहीं था अपने खुद के ब्रांड के ऊपर। और यही गलती अगर आप लोग करोगे, और आप लोग शेयर्स की वैल्यू आज की डेट में नहीं समझोगे, तो आने वाले दिनों में आपके लिए भी पछताने के सिवा कुछ नहीं रहेगा। चलिए, हम एप्पल इतने बड़े कंपनी के बारे में सोचने से पहले हम इंडिया की किसी कंपनी के बारे में देखते हैं। मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी आप सभी को पता होगा, और आप सभी को वो आपके जुबान पे नाम भी है। देखिए दोस्तों, भारत में जब मारुति सुजुकी का आईपीओ लॉन्च हुआ था, साल था 2003। 2000 में आईपीओ की शुरुआत हुई मारुति सुजुकी की, और उसका शेयर का प्राइस रेट तय किया गया था कंपनी की तरफ से ₹125 का एक शेयर। और उस हिसाब से लोग आईपीओ लेते हैं। आईपीओ एक बल्क में लेते हैं, 1000 शेयर, 5000 शेयर, 10,000, इनको बोलते हैं आईपीओ। और उसमें जब बल्क में आईपीओ लेते थे, तो प्रति शेयर उनको गिरा ₹125 का। और दोस्तों, उसी शेयर्स का अगर हम कुछ सालों के बाद, मतलब 2014-15 की अगर बात करें, तो उसी शेयर्स की प्राइस थी दोस्तों, एक शेयर की ₹6,825। मतलब 125 से लिया वाला शेयर 10 सालों में कितने गुना हो गया? लगभग 100 टाइम से भी ज्यादा। और आज की डेट में हम देखे जाए तो रोज की 4,000 कार लगभग डेली की बेची जाती है मारुति सुजुकी की। मतलब मुझे कहने का मीनिंग आपको ये बताने का है कि दोस्तों, कोई भी ब्रांड जब स्टार्ट होता है, उसका एक इनिशियल स्टेज होता है। इनिशियल स्टेज में वो अपने आप को स्थापित करता है। जो भी बड़े बड़े ब्रांड मार्केट में उतरते हैं, वो अपने आप को स्थापित करने में उनको टाइम लगता है। फिर जाके जब ग्रोथ आता है, उनका इकोनॉमिकल एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, मैन पावर बढ़ता है, क्राउड बढ़ता है, तब जाके कंपनी एक अलग स्टेज पे जाती है, या 3-4 साल बाद अपने आप को स्टेबल कर पाती है। पर यहाँ पे तो पूरी उल्टी गंगा बह रही है। अगर हम झाल अक्सर में देखा जाए, तो क्राउड भी बहुत बड़ा है, शेयर्स का प्राइस भी €1 से लॉन्च हो रहा है, और पूरे दुनिया में कंपनी अपना डंका बजा चुका है, लीगली, टेक्निकली, ऑफिशियली, सभी चीजों में। तो आपको क्यों इस चीज में, आप इस चीज को नजरअंदाज करते हो, या फिर इस चीज को क्यों नहीं समझ पा रहे हो? और सिर्फ शेयर्स में हम लोग ही इनोवेशन नहीं लेंगे। जब अपना प्लेटफॉर्म मार्केट में लॉन्च होगा दोस्तों, तो बड़े बड़े गवर्नमेंट्स, बड़े बड़े जो शार्क्स होते हैं, इकोनॉमिकल बड़े बड़े लोग, वो भी ऐसे जो उभरता हुआ सितारा होता है, जो नया कंपनीज होता है, कि जो अलग क्रिएशन ला रहा है मार्केट में, उसमें अपना बड़ा इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व करते हैं। जैसे कि हम भारत गवर्नमेंट की बात करें, तो भारत गवर्नमेंट टॉप 15 कंपनीज में अपना बहुत बड़ा हिस्सेदारी बनाता है। उसमें सबसे टॉप पोजीशन पे आता है एसबीआई। एसबीआई में कंपनी, भारत गवर्नमेंट का शेयर्स इन्वॉल्यूशन है 1,79 करोड़। दूसरा है ओएनजीसी। ओएनजीसी में इंडिया गवर्नमेंट का स्टेक है 78,000 करोड़। उसके बाद आप देख पाओगे, आपकी जो पसंदीदा कंपनी होती है, जैसे कि भारत पेट्रोलियम। भारत पेट्रोलियम का शेयर है इंडियन का, उसमें स्टॉक है 48,000 करोड़ का। तो दोस्तों, इस तरीके से गवर्नमेंट्स भी अपने निजी कंपनियों में, जो उभरती हुई कंपनीज होती है, और बड़े बड़े ये जो इन्वेस्टर होते हैं, ये इसमें इन्वॉल्यूशन लेते हैं। तो आप इस बात को समझ जाओ, जो आज आपको फ्री में शेयर्स मिल रहे हैं, आने वाले दिनों में इसका शेयर्स का प्राइस बहुत बड़ा और बहुत अलग लेवल पे रहेगा। चलिए, शेयर्स का हो गया। हम कॉइन के बारे में एक छोटा सा कैलकुलेशन देखते हैं। देखिए दोस्तों, कॉइन तो आज की डेट में अगर हम देखे जाए, तो कॉइन आज मार्केट का चौथा सबसे बड़ा इकोनॉमिकल प्लेटफॉर्म बन
बन चुका है ट्रेडिंग के मामले में, इन्वेस्टमेंट के मामले में, या जो भी गतिविधि होती है हमारी आज की, जो ये हम इसमें ही करना चाहेंगे कॉइन सेक्टर में, क्योंकि कॉइन सेक्टर पिछले 1-2 सालों से बहुत तेजी से अपने आप को अलग मुकाम पे रख रहा है। तो हम अगर एक इथेरियम सबके जुबान पे का कॉइन है, और इथेरियम का अगर हम देखें तो 2015 30 जुलाई 2015 में इन्होंने अपना कितना कॉइन मार्केट में लॉन्च करेंगे ये अनाउंस किया था, और उनका फिगर था 72 मिलियन कॉइन्स, मतलब 72 मिलियन कॉइन्स इथेरियम कॉइन मार्केट में लॉन्च करने वाला है उसका एंड कॉइन होने तक। और 72 मिलियन बहुत बड़ी फिगर होती है, और बहुत कम भी होती है इथेरियम के मामले में पूरी दुनिया के हिसाब से। और इसी हिसाब से अगर हम अपने ज़हा कॉइन को देखा जाए तो हमारा ज़हा कॉइन उससे भी बहुत कम मात्रा में मार्केट में उतरने वाला है, क्योंकि आज की डेट में हमें जो कॉइन कुछ दिनों पहले मिलते थे अभी मिलना बंद हो चुका है। अभी तो पैकेजेस के ऊपर भी कॉइन बहुत कम हो चुके हैं और मिलना लगभग बंद हो चुका है। तो दोस्तों जहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे हमें 100 कॉइन मिलते थे अभी सिर्फ 20 यूरो के कॉइन्स मिलते हैं। तो आने वाले कुछ दिनों के बाद कॉइन्स खत्म हो जाएंगे। तो इससे आप समझ सकते हो कि कंपनी जो कॉइन्स मार्केट में लॉन्च करेगा उनकी जो ये रहेगा पूरा वैल्यूएशन रहेगा वो बहुत कम रहेगा। और आपके पास अगर अच्छे कॉइन्स रहेंगे तो आने वाले दिनों में आप देखोगे जैसे इथेरियम कॉइन आज 2 लाख 2.5 लाख तक टच हो चुका है, $3000 को पार कर चुका है। उसी तरीके से अपना कॉइन विद इन 1 to 2 ईयर इस मैजिकल फिगर को छू सकता है। और आपके पास 1000 तो 5000 भी कॉइन होते हैं दोस्तों, तो आप खुद कैलकुलेशन करके अपना खुद का पोर्टफोलियो देख सकते हो। तो शेयर्स और कॉइन ये आने वाली फ्यूचर की बहुत बड़ी संपत्ति रहेगी अपनी। आप इन बात को समझिए, अलग अलग एग्जांपल से हमने आपको बताने का पूरा कोशिश किया है। आई थिंक आप इसको समझ पाओगे। सो थैंक यू सो मच। टाइम का कमी है तो हम नेक्स्ट पायदान पे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे बीच में आएंगे पंकज मिश्रा जी, और पंकज मिश्रा जी बाय प्रोफेशन